मैं ये बात वाजे कर देना चाहता हूँ इस जत्थे के सरबराह को, तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। ये हाउस खुद फैसला करेगा। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करेगा। इमरान खान न्याजी, किसी भूल में न रहना। हम बातचीत के दरवाजे खुले हैं। मैं कमेटी बना सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम हमें मरूब कर लोगे, ब्लैकमेल कर लोगे, डिक्टेशन दोगे, तो अपने घर में दो। इस ऐवान को मत दो ये डिक्टेशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के असम्बली तोड़ने और फौरी इंतखाबात का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी की कोई डिक्टेशन नहीं चलेगी और ना ही किसी से ब्लैकमेल होंगे। इलेक्शन का फैसला ऐवान करेगा। PTI से मुज़ाकरात के लिए रजामंदी का भी इजहार। कहा कि अब किसी को फसाद फैलाने नहीं देंगे। सोचना होगा कि कब तक ये ड्रामा तरक्की का सफर जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म का लाहौर में जहां बहक पुलिस एहलकार के लवाहिकीन के लिए पैकेज का ऐलान। लॉन्ग मार्च के दौरान फराइज निभाने वाले इदारों और एहलकारों को खराज तहसीन। हक जो है ये इमरान खान के सर पे और इसका जिम्मेदार इमरान खान है। ये जो इनकलाब था, जिसको इनकलाब का नाम दिया गया था, ये इंतशार था, इनकलाब नहीं था। इनकलाब आ गया, बंदे नहीं आए उनके। आपको एब्सोल्यूट जो इख्तियार था वो आपके पास था। लोग पूछते हैं कि आपने उन 4 सालों में क्या किया और आप क्यों आज ये इंतशार का एजेंडा लेकर निकले। लोगों ने उस आज़ादी मार्च को बर्बादी मार्च बना के आपको दोबारा पेशावर वापस भेज दिया। बनी गाला वापस जाओ और बाकी की जिंदगी अल्लाह अल्लाह करो। कौम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। पंजाब से तो एब्सोल्यूट रिजेक्शन है। कौम ने इमरान खान के जाली इनकलाब, जाली बयानिए और जाली ड्रामे को एब्सोल्युटली नोट कह दिया। 20 लाख अफराद लाने के दावे करने वाला पूरे मुल्क से 20,000 लोग नहीं ला सका। 6 दिन का अल्टीमेटम अपनी शर्मिंदगी मिटाने के सिवा कुछ नहीं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज की घन गरज। शहीद कांस्टेबल के अहल खाना से ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पुलिस अहलकार की मौत का जिम्मेदार इमरान खान है और हुकूमत को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई गई तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। इस सूरत हाल का जिम्मेदार इमरान खान है। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए मजीद मौके पैदा करने के लिए ये तजवीज़ भी है कि इनको वोट के साथ साथ नुमाइंदगी दी जाए। ये एक गैर मुतनाज़ा कानून है जो आपके सामने रखा गया है। इलेक्शन कमीशन को मजबूत कीजिए अगर आप आज़ाद और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। All those in favor of motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted. आइंदा इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल नहीं होगी और ना ही ओवरसीज पाकिस्तानी वोट कास्ट कर सकेंगे। कौमी असम्बली में इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का EVM के गलत इस्तेमाल के खदशे का इजहार। कहा, EVM के जरिए पूरे मुल्क में एक ही रोज इलेक्शन नहीं कराए जा सकते। हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं, लेकिन हमें खौफ है कि जब RTS बैठ सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने भी EVM से इंतखाबात में नामुमकिन करार दे दिए। इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी भी तश्कील। कौमी असम्बली में नैब तरमीमी बिल 2021 की दूसरी तरमीम कसरत राय से मंजूर। रिमांड की मुद्दत 90 दिन से कम करके 14 रोज करने की तजवीज़। विफाकी या सूबाई टैक्स मामलात नैब के दायरे इख्तियार से बाहर। केस दायर होने के साथ ही गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। गिरफ्तारी से पहले काफ़ी सबूत की दस्तियाबी यकीनी बनाना होगा। नैब गिरफ्तार शख्स को 24 घंटों में अदालत में पेश करने का पाबंद होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, कानून में तरमीम करके ना NRO देना चाह रहे हैं और न लेना चाह रहे हैं। जब कई बड़े जराइम में जमानत है तो फिर नैब के केसेस में जमानत क्यों नहीं? असम्बलियां तहलील करो और जल्द नई इलेक्शन कराओ, वरना 6 रोज बाद फिर इस्लामाबाद आऊंगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने पर हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। चेयरमैन PTI लॉन्ग मार्च के शुरका से जिना एवेन्यू पर खिताब करके धरना दिए बगैर ही बनी गाला चले गए। अचानक मार्च खत्म होने पर खिलाड़ी खफा,
कारकुनान ने रेड जोन, श्रीनगर हाईवे और जिन्ना एवेन्यू खाली कर दिया। मुजाहिरीन के जलाओ घेराव के बाइस कई मकामात पर सब्जा और ग्रीन बेल्ट उजड़ गईं। गुज़िश्ता रोज मैदान जंग बने रहने वाले जुड़वां शहरों लाहौर और कराची में निज़ामी जिंदगी रवां दवां। इमरान खान का अल्टीमेटम 6 दिन का नहीं 6 सदियों का है। आप कुछ भी कर लें, असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और इंतखाबात हमारी मर्जी से होंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की ललकार। बोली कि इमरान खान को डी चौक पर गिने चुने अफराद देखकर भागना पड़ा। अब इमरान खान इस्लामाबाद वापस नहीं आएंगे क्योंकि उनको पता चल गया कि अवाम ने इंतशार, लश्कर कशी और फितने की सियासत को रद्द किया है। कल जो हुआ अफसोसनाक है। अदालत का सियासी जमातों पर एतमाद टूटा। ऐसा हुक्म जारी करेंगे जो मुस्तकबिल के लिए मिसाल होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बिंदयाल के रिमार्क्स। कहा कि पीटीआई को आवाम की तरफ अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। ऐसे चलता रहा तो सूरत हाल मजीद बिगड़ जाएगी। मुमकिन है कि इमरान खान को पैगाम दुरुस्त न पहुंचा हो। हमें ये भी मालूम है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुसलसल शेलिंग की। इस मौके पर आम लोग भी जख्मी हुए होंगे। हुजूम बहुत चार्ज था। ये लोग बगैर क़यादत के थे। इमरान खान के खिलाफ हुकूमत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी गई। इस्लामाबाद में पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़, जलाओ घेराव और मार कुटाई के मुकदमा दर्ज। मुकदमात में 39 अफराद की गिरफ्तारी जाहिर। मतन में कहा गया कि मुल्जिमान ने इमरान खान, असद उमर, इमरान इस्माइल, अली अमीन गंडापुर और अली नवाज आवान की ईमा पर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। लाहौर में जमशेद इकबाल चीमा, जुबैर नियाजी, हसन नियाजी समेत 2000 कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और कार सरकार में मदाखलत के पर्चे काटे गए। कराची में भी अली जैदी, खुरम शेर जमान, बिलाल गफ्फार, अरसलान ताज और 100 से ज़ायद कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पहले ही मरहले में नाकाम। तहरीक के हक में मतलूब 13 वोट पूरे ना होने पर तहरीक पेश ही ना हो सकी। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल का पीडीएम से वादा वफा न करने का शिकवा। वफाकी हुकूमत से अलहदगी का इम्कान जाहिर कर दिया। पीटीआई के रुकन असम्बली मीर नसीबुल्लाह मरी का पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ पंजाब तर्ज की कार्रवाई का ऐलान। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली महंगी करने का इशारा दे दिया। ट्वीट में कहा, IMF ने मुज़ाकरात में फ्यूल और बिजली पर सब्सिडी वापस लेने पर जोर दिया है। आलमी मालियाती इदारे से अफरात ज़र और करंट अकाउंट खसारे पर भी बात हुई। गुज़िश्ता हुकूमत ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए फ्यूल और बिजली पर सब्सिडी दी। माली पोजीशन मुस्तहकम रखने के लिए सख्त पॉलिसी बनानी होगी। रुपए के मुकाबले में डॉलर का भाव मजीद बढ़ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 203 रुपए 50 पैसे का हो गया। इंटर बैंक में भी डॉलर 200 रुपए तक जा पहुंचा। सोना भी 100 रुपए महंगा। फी तोला सोने की नई कीमत 1,45,300 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 4 दिन की मंदी के बाद तेजी का रुझान। मार्केट 529 पॉइंट्स के इजाफे से 42,541 पर बंद हुई। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद नियाजी का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा का दौरा। अमीरुल बहर ने मादर वतन की हिफाजत के लिए मुसल्लह अफवाज की लाजवाल कुर्बानियों को सराहा। कहा, मौजूदा मुश्किल सिक्योरिटी माहौल से निपटने के लिए जदीद रुझानात से आगाही ज़रूरी है। जदीद मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए अफवाज के दरमियान इश्तराक नागुज़ीर है।